नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रहस्य कथा के लेखक हैं श्री अरुण शर्मा जी, जो यंत्र मंत्र तंत्र विभाग के विशेषज्ञ लेखक भारत में माने जाते हैं। उनकी ही पुस्तक रहस्य की ये तीसरी कहानी है, जिसका नाम है अभिशप्त द्वीप और वो रहस्यमयी मूर्ति। मैं पूरे 10 वर्ष केंद्रीय पुरातत्व विभाग में एक उच्च पद से संबद्ध रहा हूँ और उन 10 वर्षों में मुझे जो चमत्कारपूर्ण, अलौकिक और रहस्यमय अनुभव हुए, उन पर सहज ही विश्वास करना इस वैज्ञानिक युग में कठिन है। स्वयं मुझे भी सहसा विश्वास नहीं हुआ था, पर सत्य तो सत्य ही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि समय समय पर अविश्वसनीय अनुभवों को कथा के रूप में लिपिबद्ध कर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मैं बराबर प्रस्तुत करता रहा हूँ। प्रस्तुत रचना भी इन्हीं अनुभवों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बात है करीब 70-75 साल पहले 1953 की। ये मैं पारिजात आपसे कह रहा हूँ। सन 1953 की घटना है, जिसका वर्णन श्री अरुण शर्मा जी ने किया है। ये कहानी अभिशप्त द्वीप और रहस्यमय मूर्ति, जो उनके जीवन का सत्य है। सन 1953 की बात है। दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं की एक मनोरम और सुरम्य घाटी में विभाग की ओर से खुदाई का कार्य चल रहा था। यहाँ मध्य युग की अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होने की आशा थी। विभाग को उस विस्तृत घाटी के एक ओर पर्वतमाला थी, दूसरी तरफ घना जंगल था, जो कि खत्म नहीं होता था एक बार शुरू होकर। इतना लंबा चौड़ा घना वो जंगल हुआ करता था। घाटी में एक नदी भी थी, जो पर्वत की गोद से बल खाती हुई निकलकर जंगल की तरफ मुड़ गई थी। नदी का पाट तो कम से कम बहुत ही कम चौड़ा था, मगर उसकी धारा बड़ी तीव्र तेज थी। फाल्गुन का महीना था, होली वाला सांझ का समय था। तन मन को प्रफुल्लित करने वाली हवा बह रही थी। फिर भी इस मनमोहक वातावरण में भी एक अजीब सी खिन्नता भरी उदासी बिखरी हुई थी, जो शायद मुझे ही महसूस हो रही थी। जंगली झिंगुरों का अनवरत क्रंदन, मेंढकों की टर टर, वृक्षों पर पंख फड़फड़ाते जंगली पक्षियों का कलरव और जंगल की गहराई से आती जानवरों की मिली जुली आवाज़ें वातावरण को और भी बोझिल और रहस्यमय बना रही थी। मैं कैंपस से निकलकर अपने सहयोगी डॉक्टर खन्ना के साथ धीरे धीरे टहलता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। मैंने इधर उधर देखा तो उस मनोरम घाटी में यहाँ वहाँ प्राचीन महलों और दूसरी इमारतों के भग्नावशेष यानी कि खंडहर बिखरे हुए नजर आए। डॉक्टर खन्ना ने कहा, शर्मा जी, इन खंडहरों को देखकर लगता है कि कभी यहाँ अच्छी खासी बस्ती रही होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है, मैंने जवाब दिया। सांझ की स्याह कालिमा धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। पूर्वी क्षितिज पर नक्षत्र भी झिलमिलाने लगे थे। अब तक उस क्षेत्र के नक्शे में उन प्राचीन भग्नावशेषों के अलावा एक अति प्राचीन मंदिर का भी उल्लेख था। प्राप्त विवरण के अनुसार उस प्राचीन मंदिर का निर्माण मध्य युग में एक कापालिक ने करवाया था। उस समय चारों ओर कठोर तमोगुणी तंत्र साधकों का लाल ध्वज फहराया करता था। उस कापालिक का नाम था जिसने ये मंदिर बनवाया था, उसका नाम था भैरवानंद। भैरवानंद ने उस तांत्रिक मंदिर में किसी तमोगुणी उग्र शक्ति की प्रतिमा
की स्थापना की थी और उसमें प्राण प्रतिष्ठा के समय कापालिक भैरवानंद ने स्वयं नरबलि दी थी। किंवदंती बताती है कि हर अमावस्या की रात वो तांत्रिक यानी भैरवानंद अपने आप, फिर से सुनिए, किंवदंती बताती है कि हर अमावस्या की रात वो तांत्रिक देवी अपने आप जागृत हो उठती। जो मूर्ति वहां लगाई थी भैरवानंद ने, वो मूर्ति जागृत हो उठती थी। इसका मतलब था मानव रक्त का पान, और कापालिक भैरवानंद अमावस्या की कालरात्रि में नरबलि देकर उस प्यास को, जो मानव रक्त की प्यास देवी में जागती थी, जिसके कारण वो देवी स्वयं जाग जाती थी, उस प्यास को बुझाने का, तुष्ट करने का कार्य करता था भैरवानंद, कापालिक भैरवानंद। निश्चय ही बलि देते समय का दृश्य अत्यंत रोमांचकारी, भयानक और कारुणिक होता होगा, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे मानस पटल पर अनायास ही उस समय के वातावरण का एक काल्पनिक खाका खिंच गया और अनजाने में मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठा। धीरे धीरे रात गाढ़ी होती जा रही थी। अब तक आकाश में चांद भी निकल आया था। जंगली वृक्षों के पीछे से छनकर आती चांदनी हल्की पीली उजास नदी के पानी सी झिलमिलाने लगी थी। मैं कुछ देर मुग्ध भाव से उस मनोहारी दृश्य को देखता रहा। फिर मेरे कदम अपने आप उस रहस्यमय मंदिर की तरफ बढ़ते चले गए। मंदिर एक फरलांग की दूरी पर था। रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ और पथरीला था। मैं किस भावना से प्रेरित होकर मंदिर की तरफ चल पड़ा था, ये मेरी समझ में नहीं आया उस समय। न ही ये समझ में आया कि कौन सा अनजान आकर्षण था उस रहस्यमय मंदिर में मेरे लिए, जिसके वशीभूत होकर मेरी आत्मा उस मंदिर की तरफ मुझे ले गई थी। बस ऐसा लगा मानो कोई करुण और याचना भरे स्वर में पुकार रहा है वहां पर मुझे। वास्तव में मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही थी। थोड़ी दूर बाद नदी बाई ओर मुड़ गई तो वही थोड़ा हटकर पहाड़ की तलहटी में था वो रहस्यमय मंदिर जिसकी अभी हमने आपसे चर्चा की। उस समय चांद काफी ऊपर आ गया था, यानी कि रात गहरा गई थी। जिस चांद की पीली रोशनी में वो मंदिर अत्यंत भयानक और रहस्यमय लग रहा था, जैसे मंदिर नहीं वो भूतों का डेरा हो। वातावरण में गहरी निस्तब्धता छाई थी। चारों ओर साए साए का शोर था। मंदिर के चारों तरफ काफी दूर तक लंबी लंबी जंगली घास उगी हुई थी। उसी के बीच एक पतली सी पगडंडी मंदिर की ओर चली गई थी। मंदिर काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसका निर्माण 8-10 फुट ऊंचे चबूतरे पर कराया गया था, जिस पर चढ़ने के लिए लंबी लंबी सीढ़ियां भी बनवाई गई थी। हालांकि अब वो सीढ़ियां टूट फूट चुकी थी और उन पर धूल की मोटी परत भी जम गई थी। सदियों पहले बने इस मंदिर को देखकर लगता था कि अपने समय का भव्य मंदिर रहा होगा। मंदिर का ऊंचा द्वार बड़ा भव्य था। टीकम की लकड़ी के बने दरवाजे काफी भारी थे, जिन पर बेल बूटों के अलावा तांत्रिक देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां भी बनी हुई थी। मैंने दरवाजों के पल्लों को धकेला तो वे इस तरह खुल गए जैसे किसी ने उन्हें खोलने में मेरी मदद की हो। ऐसा लगा हाथ लगाते ही खुल गए। दरवाजे खुले और चींची करते हुए जंगली चमगादड़ों का एक झुंड भीतर से बाहर की तरफ मेरे सिर के ऊपर से निकलकर जंगल में चला गया। मैं दहशत से भर उठा। दहशत वास्तव में थी, फिर भी हिम्मत करके मंदिर के भीतर घुस गए। आए थे तो घुसना ही था। टार्च जलाकर मैं चारों तरफ देखने लगा। काफी लंबा चौड़ा मंदिर था। पत्थर के फर्श पर धूल और मिट्टी की काफी मोटी तह जमी हुई थी। पूरा मंदिर मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। वातावरण में एक विचित्र सी दुर्गंध समाई हुई थी। सहसा मेरे हाथ जड़वत हो गए, अपनी जगह पर रुक गए। टॉर्च की रोशनी एक स्थान पर
ठहर गई। वहाँ एक ऊंची वेदी बनी थी, 5-6 फुट लंबी चौड़ी। उस चौकोर वेदी पर किसी तांत्रिक देवी की विचित्र और रहस्यमय मूर्ति स्थापित थी। काले पत्थर की बनी वो मूर्ति भी कम से कम 5 फुट ऊंची अवश्य रही होगी। उस पर धूल की परत, मोटी धूल की परत जमी हुई थी। उस पर भी प्रतिमा निस्संदेह अपने आप में एक अनोखी और विलक्षण कलाकृति दिखाई दे रही थी। उसे देखकर आश्चर्य, कौतूहल और भय के तीनों के मिले जुले भाव मुझे महसूस होने लगे अपने चेहरे पर। पद्मासन की मूर्ति में शवासीन उस भावमयी देवी के 3 मुख थे और 4 हाथ थे। मूर्ति की गोद में किसी तांत्रिक देवी की ही एक और मूर्ति बैठी थी। उस मूर्ति के 2 ही हाथ थे, जिनमें वो खड्ग और त्रिशूल धारण किए हुए थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि बड़ी वाली देवी की मूर्ति के 2 हाथों में तो नरमुंड और खप्पर थे, मगर शेष दोनों हाथों से उसने अपने गोदी में बैठी देवी के दोनों नेत्रों को बंद कर रखा था। ये मूर्तियां किसी मूर्तिकार की कारीगरी का अद्वितीय नमूना थी। ये बात हम उस समय, उस रात में, उस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में देखकर भी साफ साफ बता सकते थे। पत्थर पर तराशी गई उन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगा मानो किसी भी क्षण वे सजीव हो उठेंगी, हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। जागृत होकर मैंने देखा प्रतिमा के सामने एक कतार में 5 नरमुंड रखे हुए थे और उसी प्रकार उनके सामने भैंसों की 5 मूर्तियां थी। ये मूर्तियां पीतल की थी। उनके बाद लगभग 1 फुट ऊंचा अष्टधातु का दीप जल रहा था, जिसे एक हाथी ने अपनी सूंड पर उठा रखा था। मैं क्षमा चाहता हूं, दीप था, जल नहीं रहा था, जिसे एक हाथी ने अपनी सूंड पर उठा रखा था। वेदी के नीचे एक छोटा सा हवन कुंड था और उसी से लगा बलि का यूथ बना हुआ था। उसी बलि यूथ पर कापालिक भैरवानंद अपनी इष्ट देवी की रक्त की प्यास को बुझाने के लिए मानव बलि देता रहा होगा, ये समझते देर न लगी मुझे। कुछ देर बाद लौटने के लिए मैं मुड़ा ही था कि पैर किसी चीज से टकरा गए। टॉर्च की रोशनी नीचे डाली, झुककर देखा तो रोमांचित हो गया मैं। जिस वस्तु से मेरा पैर टकराया था वो भी एक नरमुंड था। एकटक देखते देखते लगा कि उसकी आंखों के बड़े बड़े दायरों में अदृश्य लहरें सी उठ रही हैं। उसी समय मैंने अपने बगल में किसी के लंबी लंबी सांस लेने का अनुभव महसूस किया। इसके साथ ही किसी की फिसफिसाती आवाज़ भी मेरे कानों के आसपास टकराई। भय के मारे सारा शरीर मेरा थरथरा उठा। फिर एक पल भी और बिना रुके मैं वहां से भाग निकला। हाँफता हुआ मैं कैंप में पहुंचा तो रात के 2 बज चुके थे। इसके बाद पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। रह रहकर आंखों के सामने वही नरमुंड थिरक उठता और शरीर रोमांचित हो उठता डर के मारे। फिर दिन हुआ। खुदाई का काम शुरू होने के करीब 1 सप्ताह बाद पुरातत्व विभाग के एक उच्चाधिकारी वहां निरीक्षण करने आए। उनका नाम था ब्रिजभूषण बहल। साथ में उनकी पत्नी मनोरमा बहल भी थी। मंदिर के वीरान खंडहर, नरमुंड और भूत प्रेतों की अनुमति से भरे उस भयावह वातावरण ने मुझे इस तरह आतंकित कर दिया था कि मैं मन ही मन ईश्वर से मना रहा था कि वो अधिकारी महोदय और उनकी पत्नी के मन में मंदिर को देखने की इच्छा न पैदा हो। लेकिन कभी कभी मनुष्य जो नहीं चाहता है वही हो जाता है। एक दिन बहल साहब पूछ बैठे, क्यों शर्मा जी, यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी तो है ना?
हाँ है सर, मैंने थोड़ा सहम कर जवाब दिया। क्या उसे देखा जा सकता है? संभव है वो हमारे विभाग के काम का हो। जिस बात का डर था वही हो गया। हकलाते हुए मैंने कहा, क्यों नहीं सर, मगर मगर सर बात यह है कि मंदिर बहुत प्राचीन जरूर है, वहाँ पुरातात्विक सामग्री भी मिलने की संभावना है, मगर यहाँ से काफ़ी दूर है। कम से कम 3 फर्लांग से तो कम होगा नहीं। रास्ता भी काफ़ी खराब है, आपको तकलीफ होगी। मैंने सोचा कि ये सब सुनकर बहल साहब का विचार बदल जाएगा, लेकिन वो बदल साहब नहीं थे, वो बहल साहब थे। कुछ भी बदलाव नहीं आया। उनके भीतर उन्होंने कहा, नहीं चलेंगे। उसी समय चलने के लिए तैयार हो गए, वो भी अकेले नहीं, अपनी पत्नी के साथ। जब हम लोग पहुंचे वहां तो सूरज पश्चिम की ओर झुक चला था। दिन के उजाले में मैंने देखा मंदिर के दायरे से सटा हुआ एक बहुत बड़ी इमारत का खंडहर भी वहां मौजूद था। वहां एक कुआं भी था जो अब झाड़ झंखाड़ से भरकर पट गया था। खंडहर के बीच में करीब 3 फुट ऊंचा पत्थर का एक खूंटा था, जिसके आसपास मनुष्य की तमाम खोपड़ियां पड़ी थी। कुछ खोपड़ियां तो टूट भी गई थी, पर कुछ अभी भी सही सलामत थी। बहल साहब उस खंडहर और वहां बिखरी मानव खोपड़ियों को देखकर तो मानो प्रसन्न हो गए। खंडहर में घूमते घूमते एक जगह हमारा साथ छूट गया, मगर 5 मिनट बाद ही वो लगभग भागते हुए मेरे पास पहुंचे। कौन? बहल साहब। मैंने देखा आवेश और उत्साह से उबड़े पड़ रहे थे बहल साहब। मैंने पूछा उत्सुकता से, क्या बात है सर? मिस्टर शर्मा, बहल साहब चाहकर बोले, जरा मेरे साथ आइए आइए आइए। मैंने कहा, अरे क्या, कहाँ ले जा रहे? जिन्होंने बहल साहब ने जिस ओर इशारा किया था, मुझे जिस तरफ ले गए, वो उधर देखते ही मैं विस्मय विमुग्ध रह गया। लेकिन अभी मेरी नजर उस चीज पर पड़ी नहीं थी जो बहल साहब दिखाना चाहते थे। थोड़ा निकट जाकर देखा मैंने, काले पत्थर पर तराशी गई करीब 1 फुट ऊंची एक युवती की अत्यंत सुंदर और आकर्षक मूर्ति थी। एक अद्भुत चमक थी उस मूर्ति में। नृत्य की विशेष मुद्रा में हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ी सौंदर्य की सजीव प्रतिमा लगती थी वो। मगर उसे देखते ही मिसेज बहल के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ख्याल है तुम्हारा? बहल साहब ने पत्नी की घबराहट की और ध्यान नहीं दिया और मुझसे पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा? इस मूर्ति को ले चले? पुरातत्व की दृष्टि से बहुत कीमती है ये मूर्ति। उनकी पत्नी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। बेचारी के होठ कांप रहे थे और डर के मारे ऐसे थरथरा रही थी जैसे कोई भयानक बला देख ली हो उन्होंने। बहल साहब ने आगे बढ़कर मूर्ति को उठाना चाहा तो मैंने उन्हें रोक दिया। सर प्लीज मूर्ति को मत छूइए, मूर्ति को मत छूइए सर, वो जहाँ पड़ी है वहीं रहने दीजिए। बहल साहब ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कि मैं कितना अनपढ़, अज्ञानी, अंधविश्वासी किस्म का व्यक्ति हूँ। बहल साहब ने विस्मय से मेरी ओर देखते हुए ऐसी मुद्रा बनाई जिससे स्पष्ट आभास मिल गया कि मेरी बात उनको पसंद नहीं आई। पूछने लगे, लेकिन क्यों भैया, ये मूर्ति यहाँ बेकार ही तो पड़ी है। अगर इसे ले चलकर विभाग को सौंप दूंगा तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हम लोग ऐसी प्राचीन और मूल्यवान वस्तुओं की ही तो खोज करते आए हैं यहाँ पर, इसीलिए आए हैं हम यहाँ पर। आपका कहना बिल्कुल सही है सर, मैंने नरमी से कहा। निस्संदेह किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, मगर पता नहीं क्यों मेरी आत्मा हिचक रही है सर। पता नहीं, मुझे लगता है ठीक नहीं है। कभी कभी आत्मा की आवाज़ को सुन लेना चाहिए सर। संभव है मूर्ति के पीछे कोई हो सकता है, कोई अनिष्ट छुपा हो सर। मेरी बात सुनकर बहल साहब एक बार घूर कर मेरी ओर देखने लगे, फिर बिना उस मूर्ति को छुए या उसको लिए बिना खंडर से बाहर निकल पड़े। शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा था। इसके बाद हम लोग मंदिर में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर बहल साहब तो भाव विभोर हो गए। आश्चर्य से मुंह बाए वो कभी विलक्षण देवी मूर्ति की ओर देखते तो कभी उसके सामने रखी तांत्रिक वस्तुओं को। बड़ी देर बाद उच्छ्वासित स्वर में उनके मुंह से निकला, मध्य युग की बड़ी मूल्यवान वस्तुएं हैं ये, ऐसी मूर्ति तो मैंने कभी देखी ही नहीं।
फिर उनकी नज़र दीप पर पड़ी। कहने लगे, उफ, ये भी तो अपने आप में बेमिसाल चीज़ है। शर्मा जी, क्या इन सब पर भी पुरातत्व विभाग का अधिकार नहीं है? क्या इन्हें भी नहीं ले जाया जा सकता? बहल साहब का व्यंग्य में समझ गया। मुझे ही ताना मार रहे थे। कोई बात नहीं। मंदिर में हुए अपने अनुभव को बतलाते हुए मैंने कहा, सर, वास्तव में ये मंदिर और यहाँ की तमाम वस्तुएं बहुत रहस्यमयी हैं। जैसा आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, बात सिर्फ उतनी नहीं है। मुझे सब कुछ अभिशप्त यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरी बात माने तो यहाँ की कोई भी चीज़ ले जाना अच्छा नहीं होगा सर। बहल साहब पहले तो हा करके हंसने लगे, फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं आपकी बातों पर विश्वास भी कर लूँ तो भी अपने कर्तव्य की दृष्टि से इनको छोड़कर जाना उचित नहीं समझूंगा। आखिर हम लोग इस घाटी में आए हैं तो किस लिए आए हैं? अगर हम इसी तरह भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगे, इसी तरह वहम पालने लगे, तो एक दिन शायद पुरातत्व विभाग ही बंद हो जाएगा और भारतीय संस्कृति की ये तमाम कला संस्कृतियाँ, ये कला और कलाकृतियाँ ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। बात पूरी करते करते बहल साहब उस दीप को उठाकर गौर से देखने लगे, फिर उसे अपने बैग में रखते हुए बोले, यही सबसे मूल्यवान चीज़ लगी मुझे। चलो इसका परीक्षण करके स्वयं इसकी रिपोर्ट तैयार करता हूँ। आप एक सप्ताह के अंदर यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं सबकी लिस्ट बनाकर मुझे दीजिए और उन्हें कैंप में भेजने की व्यवस्था कीजिए। आदेश आ गया था सर का। 5वें दिन में डॉक्टर खरे के साथ बैठा बहल साहब के आदेश को मानते हुए, उसका पालन करते हुए मंदिर की मूर्तियों की सूची बनाने में जुटा हुआ था और उनको यथास्थान पहुंचाने के विषय में विचार विमर्श भी डॉक्टर खरे के साथ कर रहा था। तभी एक टैक्सी आकर कैंप के सामने रुक गई। पिछली सीट पर पत्नी के सहारे टिककर बैठे हुए थे बहल साहब। उन्होंने कंबल ओढ़ रखा था और उनकी आंखें बंद थी, सारा शरीर कांप रहा था। उनकी पत्नी का भी चेहरा बदरंग था। कहने लगी, इन्हें जाने क्या हो गया है। कई डॉक्टरों को दिखाया पर रोग किसी की समझ में नहीं आ रहा है। बहल साहब होश में नहीं थे। एक बार उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा जरूर था, पर वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं था। मैं भी समझ गया इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं। मैंने उन्हें कैंप में ले जाकर लिटाने की व्यवस्था की, पलंग पर लिटा दिया। उनकी पत्नी बतलाने लगी, उस दिन जब हम लोग यहाँ से लौटकर डॉग बंगले में पहुँचे ना, बस उसी समय से इनकी तबीयत खराब हो गई। आधी रात में एकदम बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे कि कोई आदमी इनकी छाती पर सवार होकर इनका गला दबा रहा है। मैंने सोचा शायद कोई डरावना सपना देख रहे हो, पर जागने पर वो लगातार चीखते चिल्लाते रहे। दिन में भी सुबह तक तो तेज बुखार आ गया और सारा बदन आग की तरह जलने लगा इनका। मैंने कस्बे के एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करके बताया, बोला इनको तो लू लग गई है। श्रीमती मनोरमा बहल कुछ क्षण तक पति की ओर देखती रही, फिर कहने लगी, उस डॉक्टर की दवा से इनका बुखार तो उतर गया, फिर भी चीखना चिल्लाना इनका रुका नहीं। बराबर यही कह रहे थे, कोई आदमी इनका गला घोट रहा है, कोई गला घोट रहा है। हम सब ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि ये वहाँ ये कि वहाँ में आपका फिल्मों में होता है ना, जब हम कुछ देखते तो लोग कहते वहाँ में आपका, लेकिन ये कोई बात मेरी सुनते ही नहीं, ये सुन ही नहीं रहे थे क्योंकि ये सुनने की हालत में ही नहीं थे। रात को बहल साहब की हालत और गंभीर हो गई। बुखार दोबारा चढ़ गया और जाने क्या अनाप शनाप बकने लगे, मुंह से झाग भी निकलने लगा। फिर उनका सारा शरीर इस तरह ऐंठने लगा जैसे बड़ी यंत्रणा इनको सहन करनी पड़ रही हो। डॉक्टर को दोबारा बुलाया गया तो उसने चिंता प्रकट की और सलाह दी कि रोगी को तुरंत इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाए। बहल साहब को उसी समय कस्बे के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वह डॉक्टरों ने उनका मुआयना करके कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ये ज़रा सख्त किस्म का मलेरिया है। मलेरिया का एकमात्र इलाज उस ज़माने में कुनैन हुआ करता था, इसलिए बहल साहब को कुनैन की अच्छी खासी मात्रा दी जाती रही, लेकिन रत्ती भर फायदा नहीं हुआ, बल्कि मर्ज बढ़ता ही गया। बहल साहब हरदम वैसे ही चिल्लाने लगे,
तीसरे रोज रात को सोते सोते उठकर बैठ गए, पत्नी को पास बुलाकर कहने लगे, सुनो 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 मेरी बात सुनो, वो आदमी कह रहा है अगर मैंने दीप वापस वहीं ले जाके ना रखा तो मेरे को वो मार डालेगा। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? वो क्या कह रहा है? वो आदमी इस समय मेरे सामने खड़ा है, उसके हाथ में कटार है, उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे हैं, उसका रंग तो एकदम काला है, मुझे उसकी शक्ल से भी डर लगता है, ये निश्चय ही मेरा कत्ल कर देगा। बहल साहब की पत्नी ने बताया, मैंने बार बार इनके मुंह से यही बात सुनकर निश्चय किया कि अब जो भी हो किसी तरह टैक्सी से मंदिर तक हम जाएंगे और दीपक को फिर वहीं रख कर आएंगे। मैंने बहल साहब की ओर देखते हुए कहा, जज साहब की हालत इतनी ख़राब थी तो इन्हें लाने की आवश्यकता क्या थी? सॉरी, जब साहब की इतनी हालत ख़राब थी तो इनको यहाँ लाने की आवश्यकता क्या थी? कोई भी व्यक्ति दीपक को ले जाकर मंदिर में रख सकता था। बहल साहब की पत्नी ने कहा, शुरू में मैंने भी बहल साहब से यही कहा था, लेकिन ये माने नहीं, कहने लगे काला आदमी इनको ताकीद करके गया है कि दीपक इन्हीं को रखना होगा और किसी को नहीं। जब मैंने कहा ठीक है हम कल टैक्सी करके चलेंगे तो सुनते ही डर के मारे कांपने लगे, कहने लगे नहीं नहीं ऐसा मत करो, दीपक आज ही वापस रख के आएंगे वरना कल तक तो मैं मर जाऊंगा। इतना बोलकर बेहोश हो गए वो। इसके बाद क्या हुआ? मैंने पूछा। बहल साहब की पत्नी ने बताया, ये सारी बातें मैंने अस्पताल के डॉक्टरों को बताई, वो सारी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। फिर कहने लगे, यदि ऐसी बात है तो आप जाकर दीपक मंदिर में रख आइए, हो सकता है कि मरीज इसी से ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अस्पताल से मुझे अपनी जिम्मेदारी पर इन्हें ले आना होगा। आखिर मैंने डॉक्टर की बात मान ली और अपनी जिम्मेदारी पर बहल साहब को हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ। उस समय मेरी वास्तव में आप मेरी बात मानिए, उस समय मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था जब मैंने देखा कि कहाँ तो ये बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, कहाँ जब मैंने कहा कि मंदिर पर दीपक रखने चलना है चलो, तो आ गए मेरे साथ, खुद ही अस्पताल से बाहर निकलकर टैक्सी पर बैठ गए। वहाँ से हम सीधे आपके पास चले आ रहे, सौभाग्य से आप मिल भी गए। चलिए अब दीपक को मंदिर में रखवा दें तो इस विपत्ति से मुक्ति मिल जाए। मैंने बहल साहब के पास जाकर देखा, वो बिस्तर पर पड़े एकदम छत की ओर देख रहे थे। उनकी हालत पहले से बेहतर थी। मेरे और अपनी पत्नी के कदमों की आहट पाकर वो उठने का प्रयास करने लगे, लेकिन मैंने उन्हें लेटे रहने का इशारा किया। बहल साहब ने व्यग्रता से अपनी पत्नी से कहा, ईश्वर के लिए उस दीपक को जल्दी से मंदिर में रखवा दो। वो आदमी अभी अभी फिर आया था और कह रहा था कि अगर तूने आज रात सूरज ढलने तक तूने अगर आज रात वो दीपक मंदिर में ना पहुंचा दिया तो मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। हे भगवान बचा लो मुझे। ये कहकर बहल साहब घबराकर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगे, बच्चों की तरह रोने लगे। भाई साहब, मैंने उन्हें किसी तरह धैर्य बंधाया। मंदिर तक टैक्सी नहीं जा सकती थी, इसलिए हम सब पैदल ही रवाना हुए। ताज्जुब की बात है, बीमार होने के बावजूद बहल साहब को किसी प्रकार की तकलीफ महसूस नहीं हुई। पैदल चलने में वो अपने आप से उस समय पूरी ताकत लगाकर पैदल चले जा रहे थे। इस बार मुझे वहाँ पहले से अधिक डर लगा, भय का अनुभव हुआ। जब मैं मंदिर पहुँचा, जब दीपक लेकर बहल साहब के साथ मंदिर में हमने प्रवेश किया तो भीतर काफ़ी अंधेरा था। सहसा मुझे लगा जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति की परछाई मेरे निकट आई और फिर गायब हो गई। सारा शरीर मेरा रोमांचित हो उठा। मैंने जल्दी से उस रहस्यमय तांत्रिक दीपक को वहीं रखवा दिया जहां बहल साहब जहां से उठा कर ले गए थे। बाहर आया तो देखा कि मेरे बहल साहब पहले से ज़्यादा स्वस्थ नज़र आ रहे थे। फिर 3-4 दिनों में तो वो एकदम पहले जैसे ही हो गए। ये चमत्कार देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। मेरे पूछने पर बहल साहब बताने लगे, जब मंदिर से दीपक उठाकर मैं कस्बे में पहुंचा तो मुझे अपने अगल बगल एक बड़ी लंबी चौड़ी छाया हरकत करती दिखाई दी। फिर रात को सोते समय भी बिस्तर के निकट एक नंग धड़ंग काले रंग के आदमी को मैंने देखा। उसके गले में ढेर सारी मालाएं पड़ी थी, बदन पर केवल एक लाल लंगोटी थी, आंखों में चिंगारियां निकल रही थी, चेहरा क्रोध से लाल था। हाथ से दीपक की ओर इशारा कर रहा था वो, जिसका मतलब था कि उसे मंदिर से क्यों लाया तू यहाँ पर। फिर कुछ ऐसा भाव उसने दिखाया कि दीपक अगर मैं फौरन वहाँ नहीं पहुँचाऊंगा तो वो मेरी जान ले लेगा। मुझ पर इतना भय और आतंक छा गया कि न मैं तो हिल पा रहा था, न डुल पा रहा था, न मैं कुछ बोल पा रहा था। फिर अकस्मात पलक झपकते ही भयंकर रूप रंग वाला व्यक्ति, रहस्यमय व्यक्ति अदृश्य हो गया। इसके आगे की कथा हम कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्दी। बस अभी एक ब्रेक लेते हैं इस एपिसोड में, फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे रहस्य कथा के
अगले अंक में। तब तक करते रहिए राम राम, जय जय राम। रेडियो हिंदुस्तान